Hello बच्चों, welcome back to our channel अभिषेक सर मैथ। So today we are going to learn the new exercise 8.2। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है चैप्टर, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला एक्सरसाइज। 8.1 हमने समझा, जहाँ पे हमने देखी थी कि परपेंडिकुलर कब होता है, क्या होता है, बेस क्या होता है, कब एंगल थीटा होगा, कौन सा एंगल थीटा होगा तो क्या होगा, कौन सा एंगल थीटा होगा तो क्या होगा, सारी चीज़ें हमने देखी थी। आज के दिन हम करेंगे एक्सरसाइज 8.2 का स्टार्ट। और स्टार्ट करने से पहले जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं क्या बताता हूँ आपको, पहले कंसेप्ट बताता हूँ। आज मैं आपको थोड़ा कंसेप्ट बताऊंगा। कंसेप्ट के अंदर हम आज समझेंगे कि sin 30 की वैल्यू, sin 45 की वैल्यू, cos 30, cos 45, cos 90, tan, सारी चीज़ों की वैल्यू कैसे फाइंड आउट होती है। साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 8.3 का हम आज एक ही क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1, जिसके अंदर 4-5 क्वेश्चन है जिसको मैं इलोबरेट करूँगा। ठीक है, अगर और टाइम बचा तो और करेंगे, नहीं तो इतना ही रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम को वेस्ट किए। मेरा नाम अभिषेक मिश्रा, वेलकम बैक टू आवर चैनल अभिषेक सर मैथ्स। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंसेप्ट समझेंगे, वैल्यू समझेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखो, हम पहले सब काम करते हैं, लिख लेते हैं हमारा क्या कि वैल्यू। एक काम करो, देखो सबसे पहले करना क्या है हमें, हम साइन थीटा लिखते हैं, साइन थीटा या साइन ए कुछ भी बोल दो। ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री और 30, 45, 60 और 90 डिग्री और यहाँ पे 0 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे कितना है 0 डिग्री, 0 डिग्री 30 डिग्री। ओके, देखो मैं आपको लर्न करने का तरीका बताऊंगा, पर थोड़ा सा कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। बस एक चीज़ लर्न करना है, अपने आप सब लर्न हो जाएगा। ये साइन थीटा की वैल्यू हमें देखो कितने टोटल थीटा कितने हमारे पास, साइन से लेके कॉसेक तक 6 हैं टोटल। कितने होते हैं, 6 होते हैं ना, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक। तो इन 6 थीटा के अंदर से हमें सिर्फ एक थीटा समझना है, कौन सा, साइन थीटा की वैल्यू। अगर आपको साइन थीटा की वैल्यू याद है तो आप पूरे थीटा को बारी बारी से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत होगी नहीं। क्लियर है। अगर आपको साइन थीटा याद है तो आप दोबारा सभी को निकाल सकते हो, सारे 6 की 6 वैल्यू निकाल सकते हो बगैर किसी प्रॉब्लम के। जो कैसे करेंगे, जैसे मान लो यहाँ याद रखना है आपको 3, 0 1 0 और 1 0 इनफाइनाइट। क्या याद रखेंगे, को 0 1 0 1 0 इनफाइनाइट, 0 1 0 1 0 इनफाइनाइट। ऐसे ध्यान रख लो, आंख बंद करो, याद करो 0 1 0। मैं देखो याद करने का तरीका बता रहा हूँ, कंसेप्ट देखोगे आप इसका बहुत है। ठीक है, कंसेप्ट से भी मैं कराऊंगा, तो आप पहले 0/0 0/1 से डिवाइड करके तब ये वैल्यू कहाँ से आई है वो अलग चीज़ है, लेकिन हमें वैल्यू कहाँ से आई उससे क्या फ़र्क पड़ता है। आपको बस जानना है कि वैल्यू होती कितनी है, साइन की वैल्यू कितनी है, कॉस की वैल्यू कितनी है, बस इतना ही जानना है हमें। क्योंकि हमें क्वेश्चन करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें वैल्यू जानना होना चाहिए। ठीक है, तो याद रखें 0 1 0 1 0 इनफाइनाइट। यहाँ स्टार्ट करना है 0 1 0 से, लास्ट क्या होगा 1 0 इनफाइनाइट। ठीक है, ये साइन है, ये कॉस है, ये टैन है। ठीक है, ये साइन थीटा है, ये कॉस थीटा है, ये टैन थीटा है। 0 1 0 1 0 इनफाइनाइट। हमें सिर्फ ये याद रखना है साइन की ना, ये तो याद रख लो 0 1 0 1 0 इनफाइनाइट, और बाकी ये 3 वैल्यू याद रखें। तो देखो ये होता है 1/2, ये होता है 1/√2 और ये होता है √3/2। देखो साइन पहले क्या करना है, 0 1 0 लिखना है, बाद में 1 0 इनफाइनाइट, फिर 1/2 1/√2 √3/2, 1/2 1/√2, देखो 1/2 बाद में 1/2 के साथ रूट लगा देना है, √3/2। ये याद कर लो, बस ये याद हो जाएगा ना, ये सिर्फ एक लाइन, तो आप पूरा कर लो। ठीक है, या इन तीनों को ऐसे नहीं याद करना, तो आप सिर्फ यही लाइन याद कर लोगे, तब भी हमारा काम हो जाएगा। सिर्फ यही लाइन याद करो, सिर्फ ये लाइन। कितना है 0 1/2 1/√2 √3/2 और इनफाइनाइट और 1, 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1, 0 1/2 1/√2 और √3/2 और 1। या तो ऐसे रख लो 0 1 0 1 0 इनफाइनाइट, 0 1 0 1 0 इनफाइनाइट, बाद में 1/2 और 1/√2 और √3/2। ये चीज़ याद रखो बस, बाकी सब अपने आप में आपको देखो बताता हूँ कैसे करेंगे। ठीक है, अगर आप देखो ये सब मिटा देते हैं ना। अगर आपको सिर्फ ये एक लाइन याद है, सिर्फ यही साइन की वैल्यू याद है, ये याद होना चाहिए 0 30 45 60 90 होता है तो सबको याद होगा ही। 0 का 30 का एंगल पता होता है हमें, 60 का होता है, फिर 90 का होता है, 45 का होता है, फिर 90 का होता है, ये सबको पता होगा। तो जो वैल्यू है 0, वो पहला 0 होगा, फिर 1/2 1/√2, फिर √3/2 और बाद में 1। ठीक है, ये याद रखो। अब क्या करना है, साइन का जैसे हमने ऐसे चला है, साइन यहाँ से ऐसे चलना, मतलब ये जो ये लिखा है उसको यहाँ लिख दो, जो ये लिखा है इसको यहाँ क्या करो, यहाँ लिख दो, जो ये लिखा है यहाँ पे इसको यहाँ लिख दो, जो ये लिखा है उसको यहाँ लिख दो, और जो यहाँ लिखा है, मतलब हम ऐसे चल रहे ना। अभी हमने ऐसे सजाया है, बाद में इसको उलट के यहाँ लिख दिए हैं 0 1/2 1/√2। देखो आप ये चीज़ ऐसे कोई याद नहीं कर सकता,
ठीक है, मैं समझ सकता हूँ। देखो ये एक लाइन याद होगी ना, आप सब कुछ बना सकते हो। लेकिन अगर बोलूँगे 6 पूरे कितने हो गए, देखो 1 2 3 4 5 और ऐसे कितने हैं 6, तो टोटल कितनी वैल्यू हो गई 30 वैल्यू। 30 वैल्यू याद कोई नहीं कर सकता है। तो एग्जामिनर हम क्या सजेशन देते हैं बच्चों को कि आप एग्जाम में जाने के बाद सबसे पहला काम यही करो, ग्राफ पेज पे पीछे के पेज पे इस बॉक्स को बना लो। सबसे पहला काम यही करना है, जाते ही पहले क्या करो, एक टेबल बनाओ, टेबल के अंदर इन सारी वैल्यू को लिख लो। कैसे लिखोगे, सबसे पहले साइन थीटा की वैल्यू लिखा आपने और उसके बाद अब उल्टा चलना है ऐसे। अच्छा, अब हमें पता है कि जो tan थीटा होता है वो क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, बताया था मैंने आपको। ठीक है, तो साइन थीटा की वैल्यू रखो 0/1। 0/1 क्या होता है, 0 होता है। 0/1 क्या होता है, 0 होता है। ऐसे 1/2 डिवाइड बाई √3/2, देखो 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा 1/√3। √2 और ये कट जाएगा, क्या बचेगा आंसर 1। यहाँ देखो √3/2, देखो √3/2 डिवाइड बाई 1/2, तो देखो 2 से 2 कट गया, क्या बचा √3/1, जिसका मतलब क्या हुआ √3। और 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। क्या क्लियर हुई बातें, क्या क्लियर हुआ, क्या समझ में आया, फिर समझाएं। देखो समझ में आना चाहिए ना, समझ में आएगा तभी कर पाओगे। ये लर्न करना है, बस ये लर्न करना है, बाकी सब तो अपने आप बन जाएगा। कैसे बनेगा, देखो लर्न हुआ, हमें लर्न हो गया क्या 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1। ये याद होगा, ये 5 वैल्यू याद कर लो आप, कुछ नहीं करना है। पहला 0 जब स्टार्ट करना, हम इनिशियल से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, देखो सबसे छोटी वैल्यू ये है और इस पूरे में सबसे बड़ी वैल्यू ये है। ये सब वैल्यू 1 से छोटी आ रही है, 0 से 1 के बीच में होंगी ये सारी वैल्यू। डिवाइड करोगे, जब आंसर निकालोगे ना आप, तो सब छोटी मिलेगी। तो आपको देखो सब शुरू करना, शुरू कहाँ से कर रहे हैं, हम 0 से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, मान लो हम अपने लाइफ का कुछ गोल लेके चल रहे हैं, हम गोल को 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, एकदम स्टार्टिंग से 0। फिर हम कहाँ गए, आधे पे गए 1/2 पे, फिर 1/√2 पे। ठीक है, 1/2 और 2 के बाद रूट लगा लो, बाद में किया √3/2 और बाद में 1। ये याद करना, ये याद करो। आप कैसे याद कर सकते हो, आप सोचिए अपने आप को कैसे याद करना, बाकी याद करिए, इसको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद जो ये लिखा है इसको जस्ट ऐसे अपोजिट करके लिख दो, यहाँ 1, यहाँ √3/2, यहाँ 1/2। ये देखो, ये पहले लिखा, बाद में ये लिखा, बाद में ये लिखा, बॉक्स में चलते जाना है। फिर दोनों को डिवाइड किया, 0/1 क्या होता है, 0 होता है। 1/2 डिवाइड बाई √3/2 से 2 देखो कट गया, 1/√3, √2 से √2 भी कटा, क्या बचा 1, 2 से 2 कट गया, क्या बचा √3 और। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ें। तो साइन कॉस टैन कॉट सेक और कॉसेक यही वैल्यू होती है, कॉट सेक कॉसेक यही वैल्यू होती है। और आपको एक बात पता है क्या, कि कॉसेक जो होता है साइन का उल्टा होता है, सेक जो होता है कॉस का उल्टा होता है, और टैन जो होता है कॉट का उल्टा। मतलब ये इसका उल्टा, ये इसका उल्टा और ये इसका उल्टा। तो एक काम करो, 0 का उल्टा मतलब देखो 0 का मतलब 0/1, तो इसका उल्टा करोगे तो 1/0, तो क्या होगा 1/0 का आंसर क्या होता है, इनफाइनाइट। तो देखो इसका आंसर इनफाइनाइट आ जाएगा। क्लियर है, देखो 0 का उल्टा करो तो 0 का उल्टा, 0 का मतलब 0/1 हो गया ना, डीजे कुछ नहीं है, मतलब क्या हुआ 1, तो इसको उल्टा करोगे तो 1/0 हो जाएगा, और 1/0 का आंसर क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। अच्छा, इसका उल्टा करोगे तो √3/1 हो जाएगा, इसका उल्टा करोगे तो 1 होगा, इसका करोगे तो 1/√3 हो जाएगा, और इसका आंसर उल्टा करोगे तो 0 हो जाएगा। देखो इनफाइनाइट का मतलब क्या हो, 1/0, 1/0 को उल्टा करोगे तो 0/1 हो जाएगा ना। तो ये आपने जी, क्या क्लियर हो रहा है चीज़ें, बच्चों बताओ क्लियर हो रहा है क्या, समझ में आ रहा है। देखो समझ में आना चाहिए ना, इतना टफ नहीं है। टैन का उल्टा करा, टैन का 0 का उल्टा किया, तो देखो यार ध्यान रखो, 0 का उल्टा किए तो इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का उल्टा किए 0, इस बात का ध्यान रखें। 0 का उल्टा करेंगे तो इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट का उल्टा करेंगे तो 0। तो यहाँ इनफाइनाइट का उल्टा किया 0 आ गया, 0 का उल्टा किया तो इनफाइनाइट आ गया। √3/1 देखो यहाँ पे क्या है 1/√3, इसको उल्टा करो तो √3/1 आ जाएगा, तो √3/1 लिखो, चाहे 1 √3 सिर्फ लिखो, एक ही बात है। 1/1 को 1 लिख लिया, √3 था तो 1/√3 हो गया। ठीक है, ऐसे ही कॉस का उल्टा देखो 1 है तो 1/1 1, इसको 2/√3 रेसिप्रोकल कर दे रहे हैं, और ये √2, ये कितना 2, और ये कितना देखो 0 का उल्टा इनफाइनाइट। ठीक है, फिर यहाँ 0 का उल्टा इनफाइनाइट, इसका 2, इसका √2, इसका 2/√3, और इसका 1 का उल्टा 1 का उल्टा 1। क्या सारी बातें क्लियर है। मेनली आपको जो काम आने वाला है यही आने वाला है, साइन कॉस टैन, ये तीनों ही आने वाले मेनली आपको जो काम आने हैं। बाकी आप एग्जाम में जाते ही सबसे पहले इसको लिखने का तरीका सीखिए, 1-2 बार 4 बार प्रैक्टिस करेंगे आ जाएगा। ये वैल्यू जानना चाहिए आपको, बस बाकी सब तो अपने आप बन जाएगा। ठीक है, एक बात और जानिए, इसको बोलते हैं हम अनडिफाइंड। क्या बोलते हैं इसको, अनडिफाइंड। इसको बोलते हैं, ये जो इनफाइनाइट होता है ना, इसको अनडिफाइंड। ठीक है, लिख लेना आप लोग। और इसको भी क्या बोलते हैं, कहाँ गया,
डिफाइंड। ओके, तो इसको अनडिफाइंड भी बोलते हैं। बाकी आपके जो बुक में दिया है, बुक में कैसा दिया है, इसको लेने के बाद मतलब साइन कॉस टेन बाद में कॉसेक से कॉट ऐसे उल्टा लिखा है, तो आप थोड़ा ध्यान रखना। जो ये वैल्यू है सब सही है, ये वैल्यू क्या है, बिल्कुल सही है। ध्यान रखना है साइन की वैल्यू क्या होगी। तो पहले तो ध्यान रखो कि 0, पहले क्या ध्यान रखना, 0 बनेगा, फिर 30 बनेगा, फिर 45 बनेगा, फिर 60 बनेगा, फिर 90 बनेगा, ये याद रखना है ऊपर वाली लाइन। उसके बाद स्टार्ट कर रहे हैं हम कहाँ से, बिल्कुल स्टार्टिंग से 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 और लास्ट में 1। ये तो दो तो याद रख सकते हो भाई, सबसे छोटा वाली वैल्यू 0 है, सबसे लास्ट वाली वैल्यू 1 होगी, ठीक है। तो फिर 1/2, फिर 1/√2, √3/2, ये 4 वैल्यू याद करनी, 3 वैल्यू सॉरी 1 2 3, ये 3 वैल्यू याद करना बहुत आसान होगा, इतना टफ नहीं है। ये याद हो गया तो सब याद हो गया, ये याद हो गया तो मतलब सब याद हो गया। देखो फिर समझाता हूँ एक बार, हम दोबारा इसको जो लिखे थे उसको हमने उलट के ऐसे लिखा। और tan थीटा क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। tan थीटा पता है ना, tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा। इसकी जो वैल्यू होती है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो हमने इन दोनों को डिवाइड किए। तो 0 देखो, कोई चीज़ को जब 1 से डिवाइड करोगे, 0/1 तो 0 होता है, लेकिन 1/0 0 होता है। देखो ये चीज़ लिख लो थोड़ा सा ना, 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, और 0/1 क्या होता है, 0 होता है। और 0 का उल्टा इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट का उल्टा 0। जैसे लिख दो 0 का उल्टा कितना होता है, इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट का उल्टा कितना होता है, 0। ये सारी 4-5 चीज़ें हैं, थोड़ा ध्यान रखेंगे आपको, ये सारी टेबल आपको इजीली बन जाएगा, ठीक है। मुझे लगता है बहुत ईजी तरीका है जो मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। बाकी आप कैसे भी लर्न होता है, आपको कहीं और से लर्न, और किसी टीचर ने आपको और अच्छा समझाया है तो कोई बात नहीं, आप वहाँ से पढ़िए, कोई इशू नहीं है। बाकी मुझे लगता है मैंने बहुत ये चीज़ें बस हमें लर्न होनी चाहिए। ये 1 लाइन लर्न किया तो हमें 6 लाइन की 6 लाइन बना ली, ठीक है। और जो टीचर्स बताते हैं, या मैं यहाँ पे हर टीचर का अपना अपना तरीका है समझाने का, एक्सप्लेन करने का, ठीक है। और ऐसा नहीं है कोई ख़राब समझाता है, सब बहुत अच्छा समझाते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, ठीक है, अपने कंडीशन से। तो देखो ऐसे जो बहुत सारे टीचर बताते हैं 0/1 0/2 ऐसे करके डिवाइड करना होता है, बाद में ये वैल्यू आती है, और उसके बाद करते वही हैं जो मैंने बताया, वही करते हैं। बस क्या है, ध्यान रखना है कि मैंने डायरेक्टली वैल्यू बता दी है आपको, बस आप लर्न करें, ठीक है। तो क्लियर है, तो लिख लीजिए एक बार समझ के, और 2-3 बार 4 बार 5 बार 10 बार 20 बार जितनी बार हो सके उतनी बार प्रैक्टिस करिए, ये लर्न हो जाएगा। ये लिखेंगे ताकि हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अब क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, इसी बेसिस पे है, ज़्यादा टफ नहीं होगा, टेंशन लेना नहीं, सब मैं समझाऊंगा, सब क्लियर हो जाएगा ना। लिखो जल्दी जल्दी आप लोग बस, 60 डिग्री साइन 30 डिग्री, ये क्वेश्चन है आपके सामने। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन, साइन 60 cos 30 cos 60 साइन 30। तो अब सारी वैल्यू रखनी है हमें क्या करनी है, सारी वैल्यू रखनी है। देखो एक बार मैं फटाफट फिर से बना लेता हूँ साइन कॉस। देखो हमें यहाँ पे साइन और कॉस की चाहिए, हम साइन कॉस tan 3 बना लेते हैं फटाफट, ताकि हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हुआ करे। देखो ये है साइन, जिसको नहीं समझ में आया था पीछे फिर से एक बार देख लेंगे, साइन कॉस tan, ठीक है। ये हमारा 0 डिग्री, ये हमारा 30 डिग्री, ये हमारा 45 डिग्री, ये हमारा 60 डिग्री, और ये हमारा 90 डिग्री। देखिए तो ये था 0 और ये था 1, फिर हमने बताया था 1/2 1/√2 √3/2, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इसको उल्टा लिखना है, मतलब ये 1 एक बार लिखेंगे, यहाँ √3/2 है, यहाँ √1/2 है, यहाँ 1/2 है, और यहाँ 0 का 0। 0/1 क्या होता है, 0 होता है, ये हुआ 1/√3, ये हुआ कितना 1, ये कितना हुआ √3, और 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट, ठीक है। इतनी बातें हमें पता थी, हमने लिख लिया। अब देखो सारी वैल्यू रखो, साइन 60 वैल्यू बताओ, साइन 60 वैल्यू कितनी है, √3/2। cos 30 की वैल्यू बताओ कितना है, cos 30 √3/2, प्लस cos 60 की वैल्यू बताओ, cos 60 कितना, देखो ये है ना, cos 60 कितना है 1/2। sin 30 बताओ, sin 30 देखो कितना है 1/2। बस इजी हो, रख दिया वैल्यू, कुछ नहीं करना है, बस अब मल्टीप्लाई करो, √3 3 होता है, 2 2 जा 4 होता है, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4 होता है, 4 एलसीएम ले लिया, 3 + 1 4, तो आंसर कितना है, तुम्हारा आंसर कितना है। तो यहाँ से लिख सकते हैं साइन 60 cos 30 + cos 60 sin 30 इक्वल्स टू 1। क्लियर है क्या, सारी बातें क्लियर है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं था, बस ये वैल्यू देखी, हमने इसको उठाया, यहाँ से उठाया, वैल्यू समझा, रखा और आंसर आ गया। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें, ओके नोट करें। तो क्वेश्चन नंबर 2 मैंने लिख दिया है, देखिए 2 है, बाद में tan स्क्वायर 45, tan स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है, tan थीटा का होल स्क्वायर, tan स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है, tan थीटा का होल स्क्वायर, मतलब tan 45 का होल स्क्वायर। देखो tan 45 की वैल्यू कितनी है 1, तो इसका मतलब क्या हुआ 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस
कॉस स्क्वायर 30, कॉस स्क्वायर 30 का मतलब कॉस 30 का होल स्क्वायर। कॉस 30 देखो कितना है, √3/2, तो √3/2 का होल स्क्वायर। क्लियर है ना? ऐसे ही साइन 60 कितने ही, √3/2 और इसका भी कितना है स्क्वायर। क्लियर है सारी बातें? ठीक है। तो अब देखो 2 इंटू स्क्वायर का 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 होता है। इसका देखो √3 का स्क्वायर तो हो गया 3, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, माइनस √3 का स्क्वायर तो हो गया 3 प्लस स्क्वायर। क्या क्लियर है? √3 का देखो स्क्वायर क्या होता है 3 होता है, √3 का स्क्वायर क्या होता है 3 होता है, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। ओके, तो ये दोनों भाई सब चले गए आपस में, आंसर कितना आ गया 2 1 जा। यही है, बहुत ईजी है। बस यहाँ मसला क्या है, प्रॉब्लम क्या है कि ये आपको लर्न होना चाहिए। ये पता है ना तो ये सब बहुत आसान से हलवा। ठीक है, ज़्यादा मार्क्स के भी नहीं होते क्वेश्चन, 1-2 मार्क्स के ही होते हैं। ठीक है, अभी इसमें हम आगे बढ़ेंगे तो आपको आइडिया लगने लगेगा कैसे कैसे क्वेश्चंस और टफ आते हैं। ये सब बहुत इजी क्वेश्चन 1 मार्क्स में आते हैं, ज़्यादा बड़े इससे ज़्यादा मार्क्स में नहीं आते हैं। ठीक है, लिखें इतनी बातें। देखिए थर्ड वन है क्वेश्चन, cos 45 की वैल्यू बताओ। cos 45 कितना है 1/√2, कितना है 1/√2। sec 30, यहाँ पे देखो sec क्या है। अब हमें क्या चाहिए होगा, पूरी टेबल की जरूरत पड़ेगी। ओके, तो ध्यान रखते हैं, देखो sec किसका उल्टा है, ऐसे कर लेंगे हम, कोई ज़रूरत नहीं है। देखो sin, cos, tan, cot, sec, cosec। ठीक है, पता है ना ये बात? तो cos sec किसका उल्टा है, cos का। मतलब अगर sec 30 पूछ रहा है तो cos 30 को क्या कर दो, उल्टा कर दोगे तो ये मिल जाएगी ना वैल्यू। देखो cos 30 अगर है, इसकी जो भी वैल्यू होगी उसको उलट देंगे तो sec 30 की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखो cos 30 की वैल्यू कितनी है √3/2, तो यहाँ पे कितना होगा 2/√3। क्या क्लियर है? sec 30 की वैल्यू पता चला भाई। देखो cos का उल्टा होता है, ये कैसा होता है, cos का उल्टा होता है। cos की वैल्यू हमने देखा कि cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो जस्ट अपोजिट करिए कितना हुआ 2/√3। ओके, अब cosec 30 देखो, cosec 30 किसका, sin 30 का उल्टा होगा, तो sin 30 की वैल्यू कितनी है 1/2, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 2/1 या 2, समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्या क्लियर है? इतनी यहाँ तक क्लियर है? ओके, तो अब देखो 1/√2 डिवाइड बाई, अब दोनों का एलसीएम लेते हैं। √3 और 1 का एलसीएम कितना होगा √3, √3 और 1 का एलसीएम कितना होगा √3। और एलसीएम कैसे फाइंड आउट, देखो कोई भी प्राइम नंबर आज से जान लो, कोई भी प्राइम नंबर जब हम एलसीएम करते हैं तो कुछ नहीं करना होता, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा। प्राइम नंबर मतलब दो ऐसे नंबर जिनके बीच में खुद का रिलेशन है। देखो √3 और 1 में कोई रिलेशन है क्या, नहीं है, तो यहाँ पे √3 हो गया, तो यहाँ कितना होगा 2 + 2√3। एलसीएम ये क्लियर है, √3 हो गया, √3 का डिवाइड करो 3 के साथ क्या आएगा 1, तो 1 × 2 2, और इसका साथ डिवाइड करोगे तो कितना आएगा √3 मल्टीप्लाई होगा तो 2√3। क्लियर है? अच्छा, अब क्या कर देते हैं, उलट लेते हैं। ठीक है, तो ये √3 ऊपर चला जाएगा और ये कैसा हो जाएगा 2 + 2√3। यहाँ तक क्लियर है ना? यहाँ तक बातें क्लियर है कि नहीं क्लियर है भाई? देखो ये 1/2, इसको उलट दिए तो √3/2। ओके, अब देखो अब क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। और तो यहाँ तो √3 आ जाएगा ऊपर, नीचे क्या बचेगा, तो इसका मल्टीप्लाई करो आप, तो 2 × √2 कितना हो जाएगा 2 × √2 2√2 प्लस √2 मल्टीप्लाई होगा देखो प्लस 2√6। तो देखो अब आप यहाँ तक इसको छोड़ नहीं सकते। ठीक है, यहाँ तक आपने सॉल्व किया, हमने सीधे सॉल्व कर लिया। क्या क्या किया पता क्लियर होगा कि यहाँ तक देखो, आप इसके बाद यहाँ पे छोड़ नहीं सकते हो। आप क्या करना होगा, हमें रेशनलाइजेशन करना होगा। एक बात का ध्यान रखो कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर या कहीं भी रेशनल मतलब अगर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर कुछ लिखा है, फ्रैक्शन में लिखा है, तो डिनोमिनेटर कभी भी रूट में नहीं हो सकता। तो डिनोमिनेटर हमेशा कभी भी रूट में नहीं हो सकता। इसलिए हम क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन। क्लास 9 में पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 1 के अंदर रेशनलाइजेशन। क्या करते हैं हम, यहाँ जो नंबर लिखा हो तो उसी से मल्टीप्लाई करते हैं, बस इसके अंदर का जो साइन होता है वो क्या कर देते हैं, हम चेंज कर देते हैं। जैसे देखो इसके आगे हम सॉल्व करेंगे तो √3 अपॉन 2√2 प्लस 2√6 मल्टीप्लाई में 2√2 माइनस 2√6 अपॉन 2√2 माइनस 2√6। क्लियर है ना ये चीज़? ये हमने क्या किया, रेशनलाइजेशन किया। क्या किया हमने, रेशनलाइजेशन किया। ओके, देखो अब आगे सॉल्व करेंगे तो √3 तो ऐसे रहेगा, साथ में यहाँ पे 2√2 माइनस 2√6 आ गया, डिवाइड में √3 ऐसे था, हम इनको ऐसे लिख दिए। ओके, अब देखो यहाँ पे a + b a - b दिख रहा है क्या आपको, a + b और a - b, a + b a - b, a + b a - b फॉर्मूला क्या होता है 2a² माइनस b², a² माइनस का b², a + b a - b क्या होता है फॉर्मूला a² - b²।
ओके, मल्टीप्लाई करते हैं देखो, तो √2 रूट ए इंटू रूट बी क्या होता है, रूट का ए बी। ठीक है, मैं पहले बोला क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, थोड़ा सा आगे बढ़ रहा है क्वेश्चन, ज़्यादा बढ़ रहा है ना। देखो यहाँ 2√6 माइनस यहाँ कितना हुआ देखो 2 इंटू देखो 2 इंटू √3 और √6 तो कितना हुआ 6 3 जा 18 2 0 6 3 9। तो यहाँ कितना होगा देखो, इस √18 को ऐसा लिख सकते हो ना आप 3 3 या 9 2 लिख सकते हैं ना ऐसा। देखो 18 को हमने क्या किया, रूट में बदल दिया, 2 9 जा 3 3 जा 3 1 कितना हुआ 3√2 हुआ ना, तो 3√2 लिख दिए 18 को। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो 2 का स्क्वायर यहाँ पे क्या किया हमने, √3 इंटू √6 क्या हुआ 18 हुआ। हमें देखो देखो रूट इस फॉर्मूले से क्या हो जाता है 18 हो जाता है। तो हमें क्या किया 18 को छोटा कर ले, छोटे छोटे नंबर में ही आपको रूट में लिखना है। तो हमने इसको फाइंड आउट किया तो हमें क्या मिला कि भाई ये कितना है 3√2 आएगा इसका आंसर। ओके, अच्छा नीचे वाले का देखो 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2 और यहाँ पे कितना हो देखो 2 का स्क्वायर 4, √6 का स्क्वायर 6। ओके ओके, अब कोई नहीं है, देखो सॉल्व कर लो। तो 2√6 माइनस 3 2 6√2 अपॉन में 4 2 जा 8 माइनस 6 4 जा 24 और सॉल्व करेंगे तो 2√6 माइनस 6√2 डिवाइड बाई 24 वैसे कितना आया 16 माइनस का 16 कितना आ रहा है देखो तक आ गया आंसर। ये भी आंसर चल जाएगा लेकिन इसको बुक में जैसा दिया है वैसा कर लेते हैं। देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 कॉमन लिए, इसके बाद यहाँ लिखना है ना 2 कॉमन लिए। देखो यहाँ क्या बचेगा √6 माइनस 3√2 -2 कॉमन ले लेते हैं ना। क्या लिया हमने -2 कॉमन लिया। ऐसा क्यों लिया, देखो हमें जो बुक में पीछे आंसर दिया बोला है तो -2 कॉमन लेने से देखो यहाँ क्या हो गया, यहाँ -√6 हो गया। ये क्या हुआ, जहाँ प्लस होता है वहाँ माइनस हो जाता है, जहाँ माइनस होता है वहाँ क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे देखो यहाँ कितना होगा प्लस का 3√2 और डिवाइड बाय कितना है माइनस का 16 माइनस कितना है माइनस का 16। तो देखो ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, 2 से कट गया 8 आया। यहाँ से फाइनल जो आंसर आ गया कितना आया 3√2 माइनस √6 अपॉन 8। दिख रहा है क्या, यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं ना 3√2 प्लस माइनस √6 अपॉन 8। यही आपका आंसर है, जो बुक में दिया है वो आंसर यही है जो कि हमने यहाँ पे सॉल्व किया। दिख रहा है ना बराबर कैमरे में। ओके कैमरे में नहीं दिख रहा है तो काम करते देते हैं, तो दिख रहा है अब। दिख रहा है सभी को, ओके नोट कर लेंगे, पॉज करके नोट कर लें। ओके बाकी हमने स्टेप बाय स्टेप समझा सब कुछ कैसे कैसे है, सारी वैल्यू रख के आंसर निकाल लिख लें, इतना नोट कर लें। हम फिर करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन और फिफ्थ क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, जैसे ये था करिए फिर करें आगे बढ़े। नंबर 4 मैंने लिख लिया है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए तो sin 30 की वैल्यू रखते हैं 1/2 प्लस tan 45 की वैल्यू रखो देखो 1, cosec 60 का मतलब sin 60 का उल्टा ना, तो sin 60 कितना है √3/2, तो ये कितना होगा 2/√3। ठीक है ओके। sec 30 बताओ sec किसका उल्टा है, sin cos tan cot sec, sec किसका उल्टा है cos का उल्टा है। तो cos 30 की वैल्यू कितनी देखो 2√3/2, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी sec किसका, देखो sec इसका उल्टा है मतलब कितना होगा 2/√3। क्लियर है ना। ओके cos 60 की वैल्यू बताओ सीधे सीधा 1/2 प्लस cos 45 cot 45 वैल्यू कितनी है 1। देखो ये किसका, ये है cot, इसका उल्टा मतलब 1, इसका उल्टा करो 1 का उल्टा कितना होगा 1 का उल्टा तो 1 ही होता है। तो ये हो गया। ठीक है काम करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन को थोड़ा इजी करने के लिए हम मान लेते हैं कि ये एक ब्रैकेट में है और ये एक ब्रैकेट में है। क्वेश्चन थोड़ा इजी करने के लिए ऐसा करें, बाकी आप करोगे तो वैसे भी होगा। मतलब क्या है कि हम इन दोनों का एल्सियम लेके, देखो दोनों वैल्यू में है, दोनों नॉर्मल नंबर है। यहाँ पे देखो ये रूट में है, रूट वाले को छोड़ दिया हमने, अभी जो नंबर है उनको सॉल्व कर लिया। देखो यहाँ से क्या होगा, अगर एल्सियम लेंगे हम 2 और 1 का एल्सियम कितना हुआ 2 हो गया, और यहाँ से कितना हो जाएगा ये 1 + 2 यही हो जाएगा -2/√3
ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, दोनों का एलसीएम लिया, यहाँ पे ये कितना हुआ 1 हो गया और यहाँ पे 2 आ गया, ऐसा हो गया। ठीक है, तो और ये वाला इसका भी कितना आएगा, इसका भी यही आएगा 1 + 2/2 + 2/√3। क्लियर है ना, कुछ नहीं किया, देख एलसीएम लिए, नॉर्मली एलसीएम लिए ना, तो ये एलसीएम लिया इसका तो इतना आया, एलसीएम लिया तो इतना आया। और सॉल्व करेंगे, देखो कितना होगा 3/2 - 2/√3 अपॉन 3/2 + 2/√3। हम क्वेश्चन को इजी करने के लिए कर रहे हैं सब चीज़ें, क्वेश्चन को थोड़ा सा इजी करने के लिए सब चीज़ें कर रहे हैं। अच्छा, अब देखो, अब ये 2 और 3 का एलसीएम लो, और 2 और 3 का एलसीएम लोगे तो कितना होगा 2√3 होगा, कितना होगा 2√3 होगा ना, देखो 2, √3 का एलसीएम ले लो, देखो 2 × 1 = 2, √3 का 1 कितना आया 2√3 एलसीएम। ठीक है, अच्छा प्राइम नंबर का जो हम एलसीएम लेते हैं, देखो ये दोनों का एलसीएम है 2√3। अब इसको कैसे सोल्व, यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे क्या, देखो पहले क्या है, यहाँ पे क्या है 2 है, यहाँ पे क्या है 2√3, मतलब इनमें ऐसा क्या है जो यहाँ नहीं है, वो इसमें ऐसा क्या है जो यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ क्या नहीं, √3 नहीं है ना, इसलिए क्या होगा 3√3। आप ऐसे मल्टीप्लाई कर लो, बाकी जैसे आपको एलसीएम लेना है आप एलसीएम लेना, नॉर्मली हम एलसीएम ले रहे हैं ना। यहाँ क्या बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, देखो √3 क्या हो गया 2, अब 4 अपॉन यहाँ पे 3√3 + 4 अपॉन 2√3। 2√3 से 2√3 कैंसिल आउट हुआ, तो यहाँ से क्या बचा, देखो हमारे पास क्या बच रहा है, यहाँ लिखते हैं 3√3 - 4 अपॉन 3√3 + 4। और एक बात हमें पता है, क्या पता है हमें, कि जो डिनोमिनेटर है वहाँ कभी भी इरेशनल नंबर नहीं हो सकता, मतलब डिनोमिनेटर कभी भी ये रूट वाले नंबर नहीं हो सकते, इसलिए हमें क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज करेंगे। तो रेशनलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी यहाँ लिखा होता है डिनोमिनेटर में उसका साइन चेंज करके हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो -4, तो a - b a - तो ऐसा, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 3√3 - 4 का स्क्वायर अपॉन 3√3 - 4 का स्क्वायर अपॉन a + b a - b। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 3√3 का होल स्क्वायर -4 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो सेम था इसलिए स्क्वायर कर दिया, यहाँ डिफरेंट था इसलिए हमने a² - b² लगा दिया। अब दोनों सॉल्व करो, देखो a - b का होल स्क्वायर यानी कितना होता है a² - 2ab प्लस का 16, दिख रहा है ना, बराबर a² - 2ab + b²। ओके, यहाँ पे देखो इसका स्क्वायर करो तो कितना 9, 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3, -4 4 जा 16। और सॉल्व करेंगे, थोड़ा लंबा जा रहा है जरूर, लेकिन इसको ऐसा ही करेंगे, ये करने से मुझे लगता है और इजी हो गया ना। आप अगर डायरेक्टली करोगे तो और ज़्यादा टफ होता चला जाएगा। तो यहाँ देखो कितना हुआ 9 × 3 -4 2 8 3 24 √3 + 16 अपॉन 9 3 27 माइनस का 16। ओके, सॉल्व करेंगे तो 27 + 16 - 24 √3 अपॉन 27 में से 16 क्या बताओ, 7 बचे गया 11। और सॉल्व करेंगे तो 27 और 16 कितना हुआ 7 7 6 13 1 2 1 3 1 4। आई होप यही आंसर होगा 43 - 24 √3/11। ओके, तो ये क्लियर है आपको, यही आंसर है हमारा। कैसे कैसे किया, हमने सारी वैल्यू रखी पहले और हमने इसको 1 माना, इसको 1 माना। ठीक है, सॉल्व किया, यहाँ पे कितना आया 3/2, यहाँ पे 3/2 आया, बाद में एलसीएम लिया, एलसीएम लेके सॉल्व किया। यहाँ पे a- देखो सेम था तो हमने बोला a - b का होल स्क्वायर दिख रहा है, हमने ऐसा लिख लिया, नीचे ब्रैकेट ओपन किया और आंसर। क्लियर, थोड़ा लंबा जरूर है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लीजिए फटाफट। बच्चों देखिए मैंने सॉल्यूशन आप लोगों के लिए लिख दिया है। देखो cos² 60 की वैल्यू, cos 60 की वैल्यू बताओ, cos 60 की वैल्यू देखो कितनी है 1/2। cos 60 की वैल्यू कितनी है 1/2। तो 1/2 की वैल्यू देखो cos 60 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, sec² 60, sec की वैल्यू बताओ कितना है, देखो sin cos tan cot sec। sec किसका उल्टा होता है, cos का उल्टा होता है, यानी sec 30 का मतलब cos 30 का वैल्यू। तो cos 30 कितना है, देखो 1/2, उसका उल्टा करो तो 2/√3, 2/√3 का स्क्वायर। tan 45 1 होता है, sin 30 की वैल्यू 1/2 पता ही है हमें। cos² 30 देखो cos² 30 की वैल्यू कितनी है √3/2, तो उसका स्क्वायर कर देंगे तो cos² 30 हो जाएगा। क्लियर है। अच्छा, अब 5 × 1, ठीक है, 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4 हुआ, प्लस 4 2 का स्क्वायर बताओ कितना हुआ 4, √3 का स्क्वायर कितना हुआ 3 -1। नीचे भी 1 का स्क्वायर देखो 1, 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, प्लस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर कितना 4। क्लियर है यहाँ तक क्लियर है क्या, यहाँ तक क्लियर है।
ओके, ये वैल्यू देख रखना थोड़ा सा सोचने वाली बात है, बाकी क्लियर होना चाहिए सारी चीज़ें, ठीक है। फिर देखो 5 1 5 5/4 प्लस 4 4 16 16/3 -1 अपॉन 1/4 प्लस 3/4। ओके, इन तीनों का एलसीएम लिए 4 3 1 का, तो 4 3 1 का एलसीएम लिया कितना हुआ 12 आया, और सॉल्व किया तो यहाँ आया 15, यहाँ आया कितना 64 और यहाँ आया 12। देखो 12 डिवाइड किया इसके साथ कितना आंसर 3 3 5 जा 15 प्लस 12 का डिवाइड किया 3 के साथ कितना आया 3 4 जा 12, तो 4 6 जा 16 4 जा 64, और 1 का डिवाइड किया तो कितना 12 टाइम्स किया तो 12 1 जा 12। क्लियर है। बाद में ये 4/4, ये 4/4 क्या हुआ कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ ये बचा 15 - 12 क्या बचा कितना 3 3 + 64 क्या कितना हुआ 67, यानी कितना हुआ यहाँ पे 67/12, और यही आपका आंसर है। क्लियर, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ टफ नहीं, इसलिए मैं पहले लिख दिया फटाफट, फिर आपको समझा दिया, कुछ भी नहीं है, सोचने वाली बात नहीं है, क्वेश्चन ज़्यादा ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 3 जो थोड़े से इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 4 काफ़ी इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन नंबर 3 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। बाकी 1 2 एंड 5 जो क्वेश्चन दिए हैं वो तो आपको कंसेप्ट के लिए दिए हैं, कंसेप्ट समझने के लिए दिए, ठीक है बच्चों। सो दैट्स ऑल, आज का लेक्चर यहीं तक था। क्वेश्चन नंबर 1 हमने देखा और साथ साथ देखिए कैसे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। आप लोग को मैं बस इतना रिक्वेस्ट करूँगा, एक बार टेबल को फिर से बनाएं, 2 बार बनाएं, 3 बार बनाएं। लर्न क्या करना है, बस साइन की वैल्यू रखनी है, 1/2 स्टार्ट करना है 0 से, फिर 1/2, फिर 1/√2, फिर √3/2 और बाद में 90 होके खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम 6 के 6 टेबल्स को फटाफट अपने आप से बना सकते हैं, क्योंकि हमें कंसेप्ट पता है। कंसेप्ट क्या है कि भाई एक बार उल्टा करना है, एक बार उल्टा चलना है, बाद दोनों को डिवाइड करना है, बाद उन सबको उलट देना है और हमारा आंसर 6 के 6 टेबल्स बन जाएंगे। आपको देखो कोई भी लर्न नहीं कर सकता 6 के 6 टेबल, ठीक है। 30 के 30 वैल्यूज कोई लर्न नहीं कर सकता है, आपको कंसेप्ट ही पता करना पड़ेगा, कंसेप्ट से ही करना पड़ेगा। तो आप एग्जाम में जाते ही सबसे पहला काम आपको यही करना है, काफ़ी टेबल को फटाफट लिख लेंगे पीछे कहीं पे भी एग्जामिनर को बता के, और उसके बाद आप क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आएगा तो आप, और इस पर बेस्ट क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, 1 2 नंबर के ही आए लेकिन आएंगे जरूर, ठीक है, स्पेशली इस टाइप के क्वेश्चन। तो आप लोग को थोड़ा सा मेहनत करनी है। ओके बच्चों, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, अगर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। पढ़ाई करते रहें, मेहनत करते रहें। ऑल द बेस्ट।